मूवी की शुरुआत होती है। फ्यूचर में अमेरिका में नेटवर्क कंपनी रूल कर रही थी। सभी गरीब लोग एक कोएब सिटी के बस्ती में रहते हैं। टीवी में हमेशा वायलेंट गेम चलाया जाता है और सबसे खतरनाक गेम है दी रनिंग मैन, ताकि सारे गरीब लोग उस गेम में ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले और नेटवर्क कंपनी और अमीर लोग सेफ रहे। बेन कोएब सिटी के बस्ती में रहता है। उसे सारी कंपनी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया क्योंकि वो एक ईमानदार और निडर व्यक्ति था। बेन अपनी बेबी शीला और 2 साल की बेटी केथा के साथ रहता है। केथा को फ्लू हो गया और उसका दवाई काफी महंगा है। शीला एक बार में काम करती है और वो अभी बार से वापस आई थी। बेन, मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया क्योंकि सभी कंपनी ने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। शीला, कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया वो सही किया था। फिर शीला नाइट शिफ्ट के लिए रेडी होने लगी। बेन उसे रोका और कहा, तुम नाइट शिफ्ट में मत जाओ, वो अमीर लोग तुम्हें भी मार देंगे जैसे तुम्हारी फ्रेंड को मारा था। फिर बेन उसी खतरनाक गेम में जाने की बात किया। शीला ने उसे रोका, बेन तुम चिंता मत करो, मैं द रनिंग मैन गेम नहीं खेलूंगा। बेन गेम खेलने नेटवर्क के बिल्डिंग में गया। काउंटर में बैठे आदमी ने बेन के फैमिली का मजाक उड़ाया। बेन गुस्से में शीशा को तोड़ दिया। तभी उस व्यक्ति को कॉल आया और बेन को 6th फ्लोर में भेजने को कहा गया। बेन 6th फ्लोर जाते हुए लॉफ्लिन और टीम से मिला। फिर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए टेस्ट दिया जिसे बेन आसानी से पार किया और कुछ लोगों की मदद की। बेन लॉफ्लिन और टीम को एक ही टीम में सेलेक्ट किया। बेन डैन किलियन के ऑफिस में गया जहां डैन उसे द रनिंग मैन में पार्टिसिपेट लेने को कहा। बेन ने उसे मना कर दिया। डैन उसे एडवांस प्राइज मनी दिया और कहा, इसमें बहुत सारा पैसा है जो तुम्हारी फैमिली को अमीर बना देगा। बेन अपनी बेटी के बारे में सोचा और द रनिंग मैन के लिए राजी हो गया। बेन एजेंट डक से मिला जो नेटवर्क ने उसके फैमिली के सेफ्टी के लिए दिया था। बेन शीला से बात किया और उसे बताया वो रनिंग मैन में है और उसे कहा, तुम केथा को डॉक्टर को दिखा देना, और डक के हाथों उसे पैसा भिजवा दिया। बॉबी जो रनिंग मैन गेम का होस्ट है, उसने बेन का झूठा वीडियो दिखा के लोगों के सामने उसे टेररिस्ट बना दिया। फिर बेन लॉफ्लिन और टीम को लोगों के सामने लाया और कहा, अगर तुम में से कोई इन तीनों का लोकेशन शेयर करेगा तो उसे $10,000 मिलेगा। फिर सभी को इस गेम का रूल समझाया गया। पहला, सभी को हर रोज 10 मिनट का वीडियो बनाकर इस बॉक्स में डालना होगा, नहीं तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, हंटर से बचो, अगर उसके हाथ आए तो वही मर जाओगे। तीसरा, जो 30 दिन तक जिंदा रहेगा वो इस गेम का विनर होगा। फिर तीनों को लिफ्ट के सहारे अलग अलग सीक्रेट जगह में भेज दिया गया जहां बेन को कुछ कपड़ा मिला। बेन कपड़ा चेंज किया और अपने दोस्त मॉली के पास गया। बेन ने उससे अपना पहचान छुपाने के लिए कुछ कपड़ा और नकली आईडी बनाने को कहा। मॉली उससे काफी नाराज था। फिर वो जल्दी से कुछ फेक आईडी बनाया और कुछ कपड़े को पैक किया। बेन, सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मॉली, तुम्हारा मैं ही रास्ता था। मैं तुम्हें अपने साथ काम में रखने वाला था। मैं तुम्हें ये कल बताने ही वाला था कि इससे पहले ये हो गया, अब इसका कोई फायदा नहीं है। बेन अपने फेक आईडी के सहारे एक होटल में रूम लिया। फिर उसने वीडियो ऑन किया और उसके सामने सो गया और उसे बॉक्स में डालने के बाद टीवी देखने लगा। मॉली को हंटर पकड़कर उससे बेन का फेक आईडी निकाला। फिर हंटर बेन के होटल में पहुंचा और उस पर गन ताना, और जब हंटर उसे गोली मारने ही वाला था तभी बेन का नींद खुल गया। और अभी जो तुमने देखा वो बस बेन का एक सपना था और लो हमारा कट गया। बेन टीवी देखता है जिसमें रनिंग मैन ही चल रहा था। टीम एक मॉल में सामान लेने के दौरान मॉल के स्टाफ से फ्लर्ट कर रहा था और उसी दौरान वो उसे बता देता है कि वो रनिंग मैन में है। लड़की ने रिपोर्ट कर दिया। वहाँ हंटर आया और जब टीम सामान लेकर वापस जा रहा था तभी हंटर ने उसके खोपड़ी में गोली मारा और उसका खोपड़ी खोल दिया। बेन अपने बैग को पैक किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वो नीचे गया और उस रूम को और 3 दिन के लिए बुक किया। बेन दूसरी जगह जाकर एक व्यक्ति से उसका रूम $200 में खरीदा और वहाँ वीडियो रिकॉर्ड किया। बेन को उसी रूम में एक हैंड ग्रेनेड मिला। बेन खिड़की के बाहर एक पागल को देखा जो उसकी ओर इशारा कर रहा था। बेन उसे नजरअंदाज करके नहाने गया। उसी वक्त उसे याद आया अभी अभी जिस पागल को उसने देखा वो एक हंटर
हंटर था। बेन खिड़की से बाहर देखा तो हंटर की कुछ गाड़ियां आ चुकी थी। बेन बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश किया, ऊपर हंटर आ रहा था। उसी वक्त एक व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण बेन दरवाजे के पीछे छुप गया। हंटर ऊपर आया और उस व्यक्ति को छुपने को बोलकर बेन की रूम की तरफ बढ़ा। बेन छत के ऊपर गया और रस्सी की मदद से नीचे लटककर शीशा तोड़कर अपने रूम में घुसा और कपड़ा पहना। तभी शीशा टूटने की आवाज से हंटर उसके रूम के बाहर आया और उस पर गोलियां चलाने लगा। बेन गोलियों से बचने के लिए फिर से रस्सी में लटका और दूसरे रूम में चला गया। बेन के पीछे एक ड्रोन था जो उसे रिकॉर्ड कर रहा था। बेन जल्दी से एक लिफ्ट में गया और नीचे गया। नीचे पहले से ही एक हंटर था। बेन उस पर ग्रेनेड फेंका तो हंटर ने उसी ग्रेनेड को लिफ्ट के अंदर फेंक दिया। बेन उसे ऊपर फेंका, ग्रेनेड फटा और लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर में रुका। बेन ग्राउंड फ्लोर का गेट बंद किया तो हंटर उस पर गोलियां चलाने लगा, जिसके कारण एक गैस पाइप लीक हो गया। बेन उसे वार्न किया और गटर का ढक्कन खोलकर उसके अंदर कूद गया। उसी वक्त गैस पाइप फटा और कई सारा हंटर मारा गया। बेन गटर से बाहर आया तो उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जिसने उसे यहाँ आते देखा था। बेन, तुमने ही उसे मेरे बारे में बताया है ना? बच्चा, नहीं। फिर उसने बेन को छुपने को कहा और कैमरा रोल को बॉक्स में डालकर अपने भाई बिल को बुला लाया। बेन, मुझे आज की रात रुकनी है, तुम्हें कितना चाहिए? बच्चा, $5। मेरी बहन बीमार है, उसके दवाई के लिए। बेन उसे $10 दिया और कहा, अच्छी दवाई लेना। विल उसे लेकर अपना घर गया और सभी डिनर करने लगे। बेन, तुम मेरा रिपोर्ट क्यों नहीं करते? उससे तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे और तुम्हारी बहन भी ठीक हो जाएगी। विल, नेटवर्क हमें कभी पैसा नहीं देगा। विल बेन को अपने रूम ले गया। वो सभी को रनिंग मैन गेम का सच्चाई बताता था वीडियो के जरिए। उसने बताया रनिंग मैन गेम में हर बार 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो मात्र 48 घंटे तक ही रहता है। दूसरा, जो सिर्फ अय्याशी करता है और अपनी जान दे देता है। तीसरा, जो उस गेम का हीरो होता है और नेटवर्क उसे तब तक जिंदा रखती है जब तक उसे टीआरपी मिलता है। बेन विल की छोटी बहन को देखा और विल से पूछा, 5 साल की बच्ची को लंग कैंसर कैसे हो सकता है? विल, फैक्ट्री की वजह से, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ नेटवर्क का ही है। बेन इसके खिलाफ वीडियो बनाता है और सबको बताता है किस तरह नेटवर्क की वजह से एक बच्ची की जान जा रही है। बॉबी टीवी में उन हंटर के बच्चों को दिखाया जिनका मौत उस रात ब्लास्ट में हुआ था। फिर बेन की वीडियो एडिट करके फिर से उसे सभी लोगों के सामने विलन बना दिया, जिसे देखने के बाद विल का मॉम उसे घर से बाहर निकाल दिया। विल बेन को कार की डिक्की में बिठाकर उसे शहर से बाहर ले जाने लगा। तभी कार की डिक्की खुल गई और उसे कुछ बाइकर ने देख लिया। बेन एक बाइकर को मारकर नीचे गिरा दिया और डिक्की लगा लिया। दूसरा बाइकर उस पर गोली चलाने लगा। तभी विल ने कार का ब्रेक मारा और बाइकर उससे टकराकर नीचे गिर गया। और जब बाइकर उसे गोली मारने वाला था तभी विल उसे कुचलकर आगे बढ़ गया और सिटी से बाहर निकल गया और उसे एल्टन का एड्रेस दिया और कहा, वहाँ किसी का भरोसा मत करना सिवाय एल्टन का। बेन एक रूम में बैठकर टीवी पर रनिंग मैन देख रहा था, जिसमें लॉफ्लिंग एक बार में डांस करते हुए उसे चैलेंज करती है। बेन अंधे व्यक्ति का वेश बनाकर कैमरा रोल को बॉक्स में डालने गया और जब वो कैमरा रोल को बॉक्स में डालने ही वाला था तभी से एक व्यक्ति रिकॉर्ड करने लगा। बेन उसे मारकर नीचे गिराया और रोल बॉक्स में डालकर भागने लगा। तभी एक कार उसका पीछा करने लगा। बेन जल्दी से एक ट्रेन में चढ़ा और उससे दूसरे ट्रेन में कूद गया। लॉफ्लिन बार में गेम खेल रही थी। तभी उस पर एक हंटर ने अटैक किया। लॉफ्लिन उसके गोलियों से बची और नीचे कूदकर बार से बाहर निकली। फिर गोलियों से बचते हुए एक व्यक्ति का कार छीना और वहां से भाग गई। फिर बॉबी ने दिखाया कैसे 2 बच्चे मिलकर लॉफ्लिन को जलाकर मार दिया। बच्चे ने तो लॉफ्लिन को जलाकर मार दिया, पर आप मेरे अरमानों को मत जलाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बेन एल्टन के घर गया जहां एल्टन की मॉम रनिंग मैन शो देख रही थी। एल्टन उसे अपने लैब ले गया। बेन, ये डीएनए स्निफर क्या है? एल्टन उसे बताया वो एक मिलिट्री डीएनए स्कैनर है जो देश के सभी स्ट्रीट लाइट में लगी है।
पर तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही एक सेफ बंकर में होंगे जहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। पर उससे पहले हमें सारी बची हुई वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी जो मैं बॉक्स में डालता रहूंगा। बेन, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? एल्टन, ये एक विद्रोह की बुक है जिसमें नेटवर्क की सारी काली करतूतें लिखी है। तुम्हें रनिंग मैन जीतने के बाद इसके बारे में सभी को बताना होगा ताकि सब नेटवर्क के सारी काली करतूतों के बारे में जान सके। एल्टन की मॉम बेन को देख लेती है। तभी एल्टन अपनी मॉम को समझाया और बेन का रिपोर्ट कर दिया। तभी हंटर वहां आया और उन पर गोलियां चलाने लगा। एल्टन जल्दी से अपने मॉम को एक सेफ रूम में बंद किया और हंटर के लिए ट्रैप ऑन कर दिया जिससे फ्लोर में करंट दौड़ने लगी। हंटर अंदर आया। एल्टन ने उसके पांव पर वाटर गन से अटैक किया और सभी हंटर करंट से हाफ फ्राई हो गए। फिर एल्टन अपने लैब में जाकर एक लेजर को ऑन किया। जब हंटर उस लेजर को पार किया तो उस पर कई सारा केमिकल गिरा और आग से उसका फुल फ्राई हो गया। एल्टन और बेन सीढ़ी के पीछे छुप गया। जैसे ही हंटर सीढ़ी पर चढ़ा, एल्टन ने एक बटन दबाया और सभी हंटर नीचे ढेर हो गए। दोनों एक सीक्रेट सीढ़ी से अंडरग्राउंड रास्तों में गया और वहां से भागने लगा। एक हंटर एल्टन को चाकू मार दिया और बेन पर अटैक किया। बेन भी हंटर से लड़ने लगा। हंटर बेन का गला दबाने लगा। तभी एल्टन ने चाकू से हंटर के पैर पर हमला किया जिसके कारण हंटर नीचे गिर गया और बेन उस पर गन तान दिया। बेन उसे छोड़कर जा रहा था। तभी हंटर को डैन का कॉल आया और उसने कॉल बेन को देने को कहा। डैन ने बेन को कहा, तुम्हें ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है, तुम इस हंटर को मार दो। तभी बेन गोली ड्रोन में मारकर उसे नष्ट कर दे और एल्टन के साथ गाड़ी लेकर वहां से भागने लगा। उसी वक्त उन दोनों के पीछे एक चॉपर पड़ गया। एल्टन बेन को बंकर का मैप देता है। तभी एल्टन को एक हंटर ने शूट कर दिया और बेन को दोनों तरफ से घेर लिया। बेन हंटर की तरफ बढ़ा और गाड़ी से पानी में कूद गया। गाड़ी हंटर के गाड़ी से टकराई और गाड़ी में पड़ा बम ब्लास्ट हो गया और हंटर उसके साथ मर गया। बेन मैप में बंकर का लोकेशन देखा तो देखा बीच में एक सिटी आ रही है। जब बेन वहां पहुंचा तो वो एक अबंडेड शहर था। तो बेन एक घर में सो गया और वीडियो बनाकर वहीं छोड़ दिया। जब हंटर वहां आया तो वहां उसे एक रोल मिला और वहां लिखा था यू मेड इट। बेन हाईवे में गया जहां डीएनए स्नाइपर ने उसके डीएनए को स्कैन किया और वहां हंटर आ गया। बेन जल्दी से एक लड़की एमिली विलियम्स के कार को रोका और उसे डराकर कार को भगाने को कहा। एमिली रॉन्ग लाइन में गाड़ी को स्पीड में भगाती है और उसके पीछे हंटर की गाड़ी। एमिली कार को मोड़ती है जिसके कारण कुछ गाड़ी टकराकर रोड ब्लॉक हो गया और वो दोनों हंटर से बचकर भाग गए। तभी कुछ लोग एमिली के इलेक्ट्रिक कार को हैक करके उसे रोक लिया और गन लेकर बाहर आया और कहा, मैम आप चिंता मत करिए, हम आपको बचा लेंगे। बेन एमिली को जाने दिया पर तभी नेटवर्क का ड्रोन उन दोनों को गोलियों से भूनकर उसे मार दिया। तभी बेन ने एमिली को रनिंग मैन का सच बताया और कहा, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। तभी शो में दिखाया कैसे बेन ने एमिली को बंदी बनाकर रखा है। वो दोनों आगे बढ़े, आगे नाकाबंदी था। बेन, चिंता मत करो, अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ है, वो हमें आगे जाने देंगे। वो दोनों आगे बढ़े तो आगे और एक नाकाबंदी था। तभी बेन ने झूठ बोला कि मेरे पास 5 किलो एक्सप्लोजिव है और उन्हें कहा, तुम हमारे लिए एक ऑटोमेटिक प्लेन और एमिली के लिए एक पैराशूट का इंतजाम करो। एमिली और बेन आसानी से प्लेन में चढ़ गए क्योंकि अभी तक शो शुरू नहीं हुआ था। बेन पायलट को सभी टॉयलेट चेक करने को कहा और कहा, अगर गोली चली तो मैं पूरा प्लेन उड़ा दूंगा और प्लेन सभी अमीरों के बिल्डिंग के ऊपर से जाएगी और जितना हो सके उतना नीचे। हंटर शो शुरू होने से पहले बेन से लड़ने लगा। बेन भी उसे धमकी देने लगा। तभी उसके बीच एमिली आई और कहा, बेन तुम इसे एक्सप्लोजिव दिखा दो ताकि हंटर डर जाए। तभी डैन ने कहा, बेन हमें पता है तुम्हारे पास कोई एक्सप्लोजिव नहीं है। बेन शांत होकर सोफे में बैठ गया और तभी हंटर उस पर गन तान दिया। पायलट ने डैन के कहे अनुसार हंटर पर गन ताना और हंटर से गन छीनकर उसे दूसरी तरफ भेज दिया। डैन बेन को सभी हंटर का शिकार करके नया हंटर बनने का मौका दिया और उसे हर शो का $5 मिलियन देने का वादा किया। बेन, तुम्हें उनसे अपना परिवार का बदला लेना होगा। बेन, कैसा बदला?
तभी रनिंग मैन शो में दिखाया जाता है कैसे हंटर ने सेफ्टी एजेंट को पार कर बैन के परिवार को गोलियों से भून दिया। बैन गुस्से में टीवी को तोड़ा और डैन के मुताबिक कॉफी मशीन के पास गन लेने गया। पायलट गन लेकर बैन की तरफ बढ़ा तो बैन उसे गोली मारा। दूसरा पायलट मशीन गन से गोली मारने लगा। बैन उसी पायलट के पीछे छुप गया और गोलियों से बचकर उस पायलट को गोली मारा। पायलट बैन पर अटैक किया तो बैन उसका गला दबाने लगा। उसी समय प्लेन का संतुलन बिगड़ा और सभी नीचे गिर गए। एक पायलट मशीन गन चलाया तो बैन उसे मारकर मशीन गन दूसरी तरफ किया और गोलियां दूसरे पायलट को लग गई। बैन गन उठाया और दोनों पायलट को शूट कर दिया। अब बैन गन लेकर हंटर की तरफ बढ़ा और सभी बाथरूम को चेक किया तो हंटर वहां नहीं था। तभी अचानक हंटर नीचे से बैन पर अटैक किया और हंटर बैन के चेहरे में कई सारा मुक्का मारा और उसके सर को शीशे में पटक दिया। बैन एक ड्रोन लेकर हंटर के सर में मारा और उसका सर बाथरूम में पटकने लगा। हंटर टूटे हुए शीशे को लेकर बैन के शरीर को फाड़ दिया। हंटर अपने आंख से शीशा का टुकड़ा निकालते हुए कहा, तुम पहले नहीं हो जिसे ये शो ऑफर हुआ है। फिर उस पर गन तानकर उसे गोली मारी पर वो बच गया। जब हंटर चाकू से बैन को मारने वाला था तभी बैन उसका पैराशूट खोल दिया और हवा की दबाव की वजह से हंटर खिड़की में फंस गया। बैन हंटर की चाकू उसी के सीने में घुसा दिया। बैन एमिली को पैराशूट देकर उसे प्लेन से नीचे कूदाया। बॉबी बैन को कुछ लाइट बोलने का मौका दिया। बैन सभी को नेटवर्क का काली करतूत बताया और कहा, मत देखो ये वायलेंस गेम, देखो कौन इसे चलाता है। एक को तो देख ही चुके हो, डैन किलियन। तभी डैन ने उसे बताया, तुम्हें किसी ने नहीं देखा और उसे अपने साथ मिलने का मौका दिया। बैन ने उसे मना कर दिया। नेटवर्क बैन के वीडियो को एडिट कर सभी को दिखाया कि बैन उस प्लेन को नेटवर्क बिल्डिंग में क्रैश करने वाला है। डैन उस प्लेन को कंट्रोल कर नेटवर्क बिल्डिंग की ओर लाया और सभी के सामने मिसाइल से उस प्लेन को उड़ा दिया। सभी सोचते हैं बैन मर गया। तभी विल एक वीडियो बनाता है और सभी को बताता है कैसे नेटवर्क ने उसके फेक वीडियो को दिखाया। प्लेन का ब्लैक बॉक्स एक लड़की के छत में गिरता है और उसके अंकल ने ओरिजिनल ऑडियो निकालकर चारों तरफ फैला दिया और बताया प्लेन के डिस्ट्रॉय होने से पहले बैन प्लेन से निकल चुका था। बैन मॉल में शॉपिंग कर रहे अपने बीवी और बच्चे से मिला। बॉबी समझ चुका था अब यह शो नहीं चलेगा तो वो शो छोड़कर चला गया। डैन उसे रोकने की कोशिश की पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डैन खुद शो होस्ट करने चला गया। तभी बैन सेट में आग लगा दिया और सभी लोग गार्ड पर टूट पड़े। डैन बचकर भागने की कोशिश की पर सेट के बीच गिर गया। आग के लपटों के बीच से बैन निकला और डैन को गोली मार दिया। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।